हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल जाने से पहले या कल का लेक्चर कंक्लूड करने से पहले हमने प्रैक्टिकल 6 जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 6 है, अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल 6 है आपके टेक्स्ट बुक का, उस पर डिस्कशन किया था एंड हमने उसका फॉर्मेट रेडी करके रखा था। तो इस फॉर्मेट में उन्होंने बस कहा था कि प्रिपेयर 5 लेजर्स। तो हमने ये 5 लेजर ड्रॉ करके रखे, आपने भी एज अ होमवर्क उसे ड्रॉ किया होगा नोटबुक में। तो कौन से 5 लेजर हमने बनाए थे? कैश अकाउंट बनाया, राइट, फिर बैंक अकाउंट बनाया, परचेस अकाउंट बनाया ऑन दी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पर सेल्स अकाउंट दिख रहा है एंड कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, राइट। अब हमें करना क्या है? हमें ट्रांजैक्शंस को पढ़ना है एंड हर एक ट्रांजैक्शन का डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग करना है। ट्रांजैक्शन पढ़ के उसका हमें डायरेक्टली क्या करना है? लेजर पोस्टिंग करना है। बीच में जर्नल एंट्रीज देने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, समझेंगे एंड लेजर पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो एक एक करके ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। मैं ट्रांजैक्शंस को यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं। हर एक ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, राइट। जरूरत पड़ी तो हम रफली जर्नल एंट्री पास करेंगे टू अंडरस्टैंड। तो आपको मैंने होमवर्क के लिए भी कहा था कि रफली आप डेबिट क्रेडिट एलिमेंट्स एग्रीगेट करके जर्नल एंट्रीज रफली पास करके रखो। तो आपने ये किया होगा, ऐसा मैं मान रहा हूं एंड हम आगे बढ़ते हैं एंड सम को सॉल्व करते हैं, राइट। तो फिर से एजेंडा क्या है? 5 लेजर्स बनाने। सेकंड पेज पर सेल्स एंड कैपिटल अकाउंट एंड फर्स्ट पेज पर कैश, बैंक एंड परचेसेस है। तो इन 5 लेजर्स को हमें बस बनाना है, राइट। कैसे? बाय रीडिंग वन ट्रांजैक्शन एट टाइम। तो मैं पहली ट्रांजैक्शन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, राइट। स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस। तो मैंने कल जैसे कहा था कि हम क्या करेंगे? रफली जर्नल एंट्री पास करेंगे एंड उस जर्नल एंट्री को बेस लेके लेजर पोस्टिंग करेंगे। वही करना है, राइट। तो उन्होंने फेयर जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, उन्होंने बोला डायरेक्टली लेजर बनाओ। तो फिर जो बीच का पार्ट है जर्नल का, वो जर्नल हम क्या करेंगे? रफली करेंगे, राइट। रफली पेंसिल से साइड में कहीं पर भी एज ए नोट जर्नल एंट्री आप लिख सकते हो। आपने पहले से अगर लिख के रखी है तो वेरी गुड, नहीं लिखी है तो पेंसिल उठाओ, आपके नोटबुक के लास्ट पेज पर रफ में आप मेरे साथ जर्नल एंट्री दे सकते हो और फिर उस जर्नल एंट्री, रफ जर्नल एंट्री से हम हमारे लेजर्स में फेयर पोस्टिंग करेंगे, राइट। तो पहला ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, कि बैंक बैलेंस के साथ आपने बिजनेस की शुरुआत की। तो इसका जर्नल एंट्री क्या बनता है? बैंक बैलेंस के साथ शुरुआत की, मतलब बिजनेस में बैंक बैलेंस आया एज यूर कैपिटल। तो स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, सो मैं जर्नल एंट्री में रफली यहां पर लिख रहा हूं एज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 40,000। स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस का जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दिस इज माय रफ जर्नल एंट्री, राइट। मैं यहां पर डिस्प्ले कर रहा हूं, आप पेंसिल से अपने नोटबुक में रफ वर्किंग कहीं पर भी कर सकते हो कि टू अंडरस्टैंड कि फिर इसका पोस्टिंग कैसे करना है। तो जर्नल एंट्री में क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। तो कौन से 2 एलिमेंट इस जर्नल एंट्री में अफेक्ट हो रहे हैं? बैंक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, यस और नो? अगर आप देखोगे तो बैंक अकाउंट इज डेबिट एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक इज डेबिट, कैपिटल इज क्रेडिट। तो जब मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा तो पहले मैं कौन से अकाउंट में पोस्ट करूंगा? एज द जर्नल एंट्री सेज बैंक अकाउंट डेबिट। मैंने आपको हर बार वही प्रिंसिपल समझाया कि जो अकाउंट डेबिट है पहले उस अकाउंट में जाके पोस्ट करो। तो यहां पर बैंक अकाउंट इज डेबिट, तो मैं अपने अकाउंटिंग में आ रहा हूं बैंक अकाउंट, राइट। फर्स्ट पेज पर मैंने बैंक अकाउंट बनाया, तो बैंक अकाउंट एज पर माय जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट इज व्हाट? बैंक अकाउंट इज डेबिट। तो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करूंगा ऑपोजिट अकाउंट का नाम। हु इज ऑपोजिट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। तो मैं बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं डेट 1 तारीख, दैट इज August 1, आगे लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट 40,000। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लेजर पोस्टिंग हुई बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल अकाउंट 40,000। तो ये मेरा पहला पार्ट हुआ, राइट। अब इस एंट्री में हु इज द सेकंड अकाउंट अफेक्टिंग? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट, तो मुझे सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा इन कैपिटल अकाउंट, यस और नो? बैंक अकाउंट के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू कैपिटल अकाउंट, तो उसका उल्टा मैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट। तो मैं फिर से कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहा हूं 1 तारीख बाय बैंक अकाउंट 40,000। सो बैंक अकाउंट के डेबिट में चला गया टू कैपिटल एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला गया बाय बैंक अकाउंट। सो हमारी जो पहली ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद बैंक बैलेंस, उसका मैंने रफली जर्नल एंट्री दिया एंड उस जर्नल एंट्री को कंपेयर करके मैंने लेजर में पोस्ट किया बैंक के डेबिट में, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन वो क्या कह रहे हैं? परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम वर्थ ₹15,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। आसिम से मैंने गुड्स खरीदा। कितने रुपए का गुड्स खरीदा?
15,000 रुपीज़ का गुड्स खरीदा, बट जब मैंने गुड्स खरीदा उस पर मुझे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला। अब परचेज गुड्स फ्रॉम आसिम फॉर कैश बोला है क्या? आंसर इज नो। मतलब मैंने आसिम से उधार गुड्स खरीदे, इस वक्त नो, मतलब गुड्स आ रहे हैं, सो परचेज अकाउंट विल बी डेबिट एंड हु इज द गिवर? आसिम, तो आसिम विल बी क्रेडिटेड। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, आसिम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मैं रफली अगर जर्नल एंट्री पास करता हूं तो मेरा एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू आसिम, अमाउंट विल बी 13,500। वाई 13,500? बिकॉज 15,000 पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। 15,000 पर हमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो 15,000 माइनस 10% इज 13,500. So my entry is purchase account debit to Asim account. So which account is debit? Purchase account is debit. Which account is credit? Asim account is credit. अब जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हम डेबिट अकाउंट में पहले जाएंगे, तो हु या विच अकाउंट इज डेबिट? परचेस अकाउंट इज डेबिट। तो मैं हमारे लेजर में फर्स्ट पेज पर आ रहा हूं इन द परचेस अकाउंट। एज पर जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट के मुझे डेबिट में एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि जर्नल एंट्री में परचेस अकाउंट डेबिट है, एंड परचेस अकाउंट डेबिट के ऑपोजिट में कौन है? आसिम अकाउंट है। तो मैं परचेस अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं डेट सेकंड टू आसिम अकाउंट 13,500। सो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू आसिम अकाउंट, अमाउंट में 13,500, अमाउंट इज आफ्टर डिस्काउंट। अब मुझे इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, इन विच अकाउंट? आसिम अकाउंट में, यस और नो? तो हैव वी ड्रॉन लेजर फॉर आसिम? आंसर इज नो। तो जो सेकंड इफेक्ट है आसिम अकाउंट के क्रेडिट में होना चाहिए था, उन्होंने आसिम अकाउंट पूछा ही नहीं है, तो हम उसका इफेक्ट इमेजिनरी दे देंगे या नहीं देंगे, उसे इग्नोर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमारे पास 5 लेजर है, तो इन 5 लेजर में से अगर कोई अकाउंट अफेक्ट हो रहा है तो हम बस उसी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेंगे, बाकी किसी दूसरे अकाउंट में हम लेजर पोस्टिंग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अगर जैसे कि यहाँ पर आसिम अकाउंट है, हमने आसिम अकाउंट का ड्रॉ किया है क्या अकाउंट? नहीं, हमने आसिम का लेजर नहीं ड्रॉ किया है, सो आसिम का लेजर नहीं है, तो जो इस एंट्री का सेकंड पार्ट पोस्ट होना चाहिए वो पोस्टिंग हम इग्नोर करेंगे एंड हम बढ़ेंगे ऑन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है अगली डेट ऑफ 3 तारीख, सोल्ड गुड्स टू अरुण ₹8,000 फॉर कैश। अरुण को हमने 8,000 रुपए के गुड्स बेचे फॉर कैश, मतलब कैश लिया और गुड्स बेचा। सो मेरा सिंपल जर्नल एंट्री होना चाहिए, कैश आ रही है तो कैश डेबिट एंड गुड्स बेच रहे हैं यानी कि सेल्स क्रेडिट। तो माय जर्नल एंट्री, रफ एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 8,000 रुपए के गुड्स है तो 8,000 कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 रुपीज 8,000 रुपीज। इज इट क्लियर कि कैश लिया, सामान बेचा, कैश आई डेबिट, गुड्स गए क्रेडिट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज माय जर्नल एंट्री फॉर 3 तारीख। अब इस जर्नल एंट्री का मुझे लेजर पोस्टिंग करना है, तो फिर से कैश अकाउंट डेबिट है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो जो अकाउंट डेबिट है उस लेजर में या उस अकाउंट में मैं पहले आके पोस्टिंग करूंगा। तो हमारी जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट इज डेबिट, तो मैं फर्स्ट पेज पर कैश अकाउंट में आ रहा हूं। कैश अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी? ऑन द डेबिट की तरफ, बिंग कैश अकाउंट इज डेबिट। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 3 तारीख, ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में 8,000। तो कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 8,000 रुपीज। ये मेरा पहला इफेक्ट हुआ ऑफ द जर्नल एंट्री या 3 तारीख के ट्रांजैक्शन का। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज माय जर्नल एंट्री, तो कैश अकाउंट के डेबिट में मैंने लिखा टू सेल्स। अब इसका सेकंड लेजर पोस्टिंग कौन से अकाउंट में होना चाहिए? सेल्स अकाउंट में। तो मैं सेकंड पेज पर आ रहा हूं जो मेरा सेल्स अकाउंट है, तो कैश के डेबिट में मैं लिख रहा हूं टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। तो वही मैं कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 3 तारीख बाय कैश अकाउंट, अमाउंट में 8,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स इज माय जर्नल एंट्री, तो कैश अकाउंट के डेबिट में चला गया टू सेल्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में चला गया बाय कैश अकाउंट। एज सिंपल एज दैट। जो हम लास्ट सम्स में करते थे फिर से मैं वही कर रहा हूं कि मैं सिर्फ कर क्या रहा हूं, जर्नल एंट्री रफली दे रहा हूं। जर्नल ड्रॉ करने के लिए उन्होंने नहीं बोला, तो मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं, रफली पेंसिल से साइड में जर्नल एंट्री कर रहा हूं, आप भी आपके नोटबुक में कर रहे हो, और फिर वो रफ जर्नल एंट्री को पढ़ के मैं लेजर का पोस्टिंग कर रहा हूं। एज सिंपल एज दैट, राइट। चलो 3 तारीख हो गया, 3 तारीख के बाद अगली तारीख है 4 तारीख। पेड रेंट 3,000 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 500। मैंने रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। क्या पे किया? पे किया रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, बट मैंने एग्जैक्टली क्या पे किया? तो मैंने जेब से 3,000 रुपये निकाले, रेंट दिया, 500 रुपये निकाले, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया। सो आई एम पेइंग कैश। सो कैश जा रही है तो कैश विल बी क्रेडिटेड।
कैश विल बी क्रेडिटेड एंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी डेबिटेड कि आई एम पेइंग कैश फॉर व्हाट इज द रीजन फॉर रेंट एंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो मेरी जर्नल एंट्री 4 तारीख की जर्नल एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यस और नो। तो जो 4 तारीख के ट्रांजैक्शन है वो है पेड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, आई एम पेइंग फॉर रेंट 3000, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट 500 एंड कैश अकाउंट 3500। तो यहां पर 2 डेबिट है, 1 क्रेडिट है। तो अगर मुझे लेजर पोस्टिंग करना है तो एज आई सेड कि कौन से अकाउंट को डेबिट है पहले जाके हम उस अकाउंट में एंट्री करेंगे। तो यहां पर रेंट अकाउंट डेबिट है बट हमने रेंट का अकाउंट ड्रॉ नहीं किया है तो भूल जाओ। दूसरा कौन सा अकाउंट डेबिट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर हमने ड्रॉ किया है क्या, आंसर इज नो। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का अकाउंट का एंट्री भूल जाओ, वो अकाउंट ही हमने नहीं बनाया, लेजर ही नहीं बनाया, ना हमने रेंट का लेजर बनाया है ना हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का लेजर बनाया है। सो देयर आर नो लेजर फॉर रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो उनके अकाउंट में जो इफेक्ट होना चाहिए वो इमेजिनरी मान लो या उसे इग्नोर करो। एंड फिर कौन सा दूसरा अकाउंट है या तीसरा अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, यस और नो। रेंट इज डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी इज डेबिट एंड कैश इज क्रेडिट। एज पर आवर जर्नल एंट्री कैश अकाउंट इज क्रेडिट। तो मुझे कैश अकाउंट क्रेडिट है तो मुझे कैश के लेजर में आना पड़ेगा। अगेन फर्स्ट पेज पर कैश अकाउंट में मैं आ रहा हूं। कैश लेजर के कौन सी तरफ मुझे एंट्री करनी पड़ेगी, ऑन द क्रेडिट की तरफ, बिकॉज कैश इज इन द क्रेडिट टू कैश अकाउंट, कैश इज क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मुझे ऑपोजिट अकाउंट के नाम लिखने पड़ेंगे। तो एज पर जर्नल एंट्री कैश क्रेडिट में है, कैश के ऑपोजिट डेबिट में 2 है, देयर इज रेंट अकाउंट ऑल्सो एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। तो ये जो दोनों डेबिट है वो मुझे कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखने पड़ेंगे। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में आई हैव टू राइट दी ऑपोजिट अकाउंट्स का नाम। तो मैं कैश अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा हूं, डेट लिख रहा हूं 4 तारीख, पहले लिख रहा हूं बाय रेंट अकाउंट 3000, फिर से नेक्स्ट लाइन पर लिख रहा हूं 4 तारीख बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 500। तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में मैंने एंट्री दी, कैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो कैश के क्रेडिट में मैंने एंट्री दी एज बाय रेंट अकाउंट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, क्योंकि वो अपोजिट अकाउंट है। कैश के अपोजिट इज रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने कैश के क्रेडिट में लिखा बाय रेंट अकाउंट एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, राइट। तो ये भी क्लियर है 4 तारीख। 4 तारीख के बाद चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज 5 तारीख। वो कह रहे परचेस्ड 1000 shares of Perfect Technology ₹55 per share and paid brokerage 250 by transfer through net banking। मतलब मैंने शेयर्स खरीदे एंड नेट बैंकिंग से यानी कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे पे किए, तो शेयर्स आए। तो शेयर्स को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, यस और नो। तो इन्वेस्टमेंट्स आई या इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आए तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड मैंने बैंक से पैसे पे किए तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इन्वेस्टमेंट आए, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से पैसे चले गए, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो मेरा इन्वेस्टमेंट विल बी डेबिटेड एंड बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो माय जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5750 टू बैंक अकाउंट 5750। अब 5750 कैसे आए, तो ये उसका कैलकुलेशन है कि आपने 100 शेयर्स खरीदे of 55 each, तो 100 shares into 55, the amount is 5500 plus 250 is the brokerage, तो प्लस 250 मैंने ब्रोकरेज के ऐड किया, मतलब 5500 के शेयर्स प्लस 250 ब्रोकरेज, टोटल शेयर्स के लिए आपने बैंक से 5750 रुपीज पे किए। तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट आए उसके लिए आपने 5750 पे किए, इसलिए मेरे जर्नल एंट्री में मैंने 5750 लिखा। 100 शेयर्स इंटू 55 बनता है 5500 प्लस ब्रोकरेज 250, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज 5750, yes or no? So that's why the amount is 5750 in the journal entry। तो फिर से जर्नल एंट्री क्या दी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मैंने बैंक से पैसा पे किया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 5750 टू बैंक अकाउंट 5750 इज माय जर्नल एंट्री, यस और नो। अब इस जर्नल एंट्री का मुझे लेजर पोस्टिंग करना है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट है। तो हमारे पास जो 5 लेजर हमने ड्रॉ किए हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट है क्या, आंसर इज नो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का लेजर पोस्टिंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर जो हमें लेजर पोस्टिंग करना है उसे इग्नोर करो, बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर लेजर फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यस और नो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारे पास नहीं है तो उसको भूल जाओ। दूसरा अकाउंट कौन सा है इन जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट। इन द जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट कौन सी तरफ है, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट है। टू मींस व्हाट, क्रेडिट है, बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, यस और नो। तो मुझे आना पड़ेगा इन बैंक अकाउंट, वो हमने बनाया क्या, यस हमने फर्स्ट पेज पर बैंक अकाउंट बनाया।
एज पर जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लेजर पोस्टिंग करूंगा एंड आई विल राइट द ऑपोजिट अकाउंट का नाम विच इज इन्वेस्टमेंट। बैंक इज क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इज डेबिट, तो बैंक के ऑपोजिट देयर इज इन्वेस्टमेंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं डेट 5 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5750। इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो आप, या यू कैन ऑल्सो राइट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट। क्या लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, या सिर्फ इन्वेस्टमेंट भी चलेगा। इज दिस क्लियर? तो एंट्री थी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो हमारे पास नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट के लेजर का इफेक्ट मैं भूल गया। दूसरा क्या था, बैंक अकाउंट था जर्नल एंट्री में, तो मैं बैंक अकाउंट में आया एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैंने पोस्टिंग किया एज इन आर जर्नल एंट्री बैंक इज क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज इन्वेस्टमेंट अकाउंट, अमाउंट इज 5750। इज दिस क्लियर, राइट? तो यहां पर हमारा 5 तारीख का भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। चलते हैं ऑन 6 तारीख। 6 तारीख कह रहे हैं विदड्रॉल ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज ₹500। आपने पर्सनल यूज के लिए 500 रुपए के गुड्स विड्रॉ किए, राइट? तो बिजनेस से गुड्स गए, गुड्स आर क्रेडिट, यस और नो, गुड्स आर क्रेडिट एंड पर्सनल यूज के लिए मतलब ड्राइंग्स इज डेबिट। जब भी पर्सनल यूज आएगा ड्राइंग्स डेबिट। अब ये ड्राइंग्स आपने किस फॉर्म में किए, गुड्स फॉर्म में, तो गुड्स आर क्रेडिट, राइट? बट हमने इससे पहले 2-3 सम पहले डिस्कस किया था कि जब आप गुड्स लेजर में लिखते हो तो गुड्स विल बी टर्म्ड एज परचेसेस, यस और नो, ये मैंने जर्नल एंट्री के वक्त भी कहा था। तो मेरी 6 तारीख की रफ जर्नल एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस, या यू कैन राइट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर या गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, यस और नो। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस भी चलेगा या ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर भी चलेगा, राइट? बट गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर को एंड में हम लेजर में कौन से पोस्ट करते हैं, परचेसेस लेजर में ही पोस्ट करते हैं। तो मैंने डायरेक्टली एंट्री में ही परचेसेस लिख लिया कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट, कितने के गुड्स विथड्रॉ किए, 500। तो विच अकाउंट इज डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिट। सो हैव वी प्रिपेयर ड्राइंग का लेजर, आंसर इज नो। तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में जो एंट्री होनी चाहिए उसे इग्नोर करो। फिर दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है, परचेस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट हमने कौन सी तरफ लिखा है, क्रेडिट टू परचेसेस, मींस परचेस अकाउंट इज क्रेडिट। तो हमारे लेजर में परचेस अकाउंट है, यस हमारे पास परचेस अकाउंट है। तो परचेस अकाउंट के कौन सी तरफ एंट्री होनी चाहिए, एज पर जर्नल एंट्री परचेस अकाउंट इज क्रेडिट, तो मुझे परचेस अकाउंट के क्रेडिट में एंट्री लिखनी पड़ेगी। ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज ड्राइंग्स, तो मैं क्रेडिट में आ रहा हूं परचेस अकाउंट के, डेट लिख रहा हूं 6 तारीख, आगे लिख रहा हूं बाय ड्राइंग्स अकाउंट 500, राइट? ड्राइंग्स इज डेबिट, परचेसेस इज क्रेडिट, तो मैं परचेसेस अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज बाय ड्राइंग्स अकाउंट लिखूंगा। इज दिस क्लियर, राइट? तो मैंने लिखा बाय ड्राइंग्स अकाउंट 500, एज सिंपल एज दैट। ड्राइंग अकाउंट हमारे पास नहीं है, अगर ड्राइंग अकाउंट होता तो ड्राइंग अकाउंट के डेबिट में हम लिखते टू परचेसेस एंड परचेसेस के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स। तो जो पहला इफेक्ट है, राइट, बिंग हमारे पास ड्राइंग्स का लेजर रेडी नहीं है, पहला इफेक्ट हमने इग्नोर किया एंड सेकंड इफेक्ट आया इन विच अकाउंट, परचेस अकाउंट, बिकॉज द सेकंड लेजर अफेक्टेड इन द जर्नल एंट्री इज परचेस अकाउंट एज पर द जर्नल एंट्री टू परचेस अकाउंट, यानी कि परचेस अकाउंट इज क्रेडिट, तो मैं परचेस अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर रहा हूं, ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये मेरा 6 तारीख का लेजर पोस्टिंग हुआ, सिर्फ परचेस अकाउंट में हो। हमारे पास जो अवेलेबल लेजर है उसी में पोस्ट करना है, बाकी के लेजर्स को भूल जाओ, इग्नोर करो, राइट? नेक्स्ट 7 तारीख, तो 7 तारीख को वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मतलब कैश लिया एंड गुड्स बेचा एट 10% कैश डिस्काउंट, सो देयर इज अ कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व। सो मेरी एंट्री क्या होगी, मैंने गुड्स बेचे, गुड्स बेच के मैंने कैश ली, बट कैश मेरे पास पूरी नहीं आई, डिस्काउंट के साथ आई। सो कैश इज डेबिट क्योंकि कैश आ रही है, साथ ही साथ डिस्काउंट भी डेबिट, कैश एंड डिस्काउंट गोज हैंड इन हैंड, yes or no? कैश डिस्काउंट वी हैव टू रिकॉर्ड इट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट इज ऑल्सो डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा, सेल्स, क्योंकि गुड्स बेच के पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट जो डिस्काउंट है इसे मैं लिखूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, गुड्स बेचते वक्त सामने वाले को हम कह रहे हैं कि 10% कम दे दो, सो वी आर अलाउइंग अ डिस्काउंट। सो माई जर्नल एंट्री, रफ एंट्री फॉर 7th विल बी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कैश कितनी आई 4500, कैसे 5000 पर 10% डिस्काउंट है, तो 5000 का 10% हुआ 500, तो आउट ऑफ सेल्स 5500 रुपये डिस्काउंट है, कैश हमारे जेब में आई 4500। सो कैश अकाउंट डेबिट 4500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू सेल्स अकाउंट 5000। अब इसका लेजर पोस्टिंग, राइट? लेजर पोस्टिंग के लिए सिंपल है, हमारे पास कौन सा अकाउंट है, हमारे पास कैश अकाउंट है, राइट, एंड सेल्स अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट नहीं है, तो मैं सिर्फ कैश अकाउंट में एंड सेल्स अकाउंट में ही पोस्टिंग करूंगा। तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट इन कैश अकाउंट, यस और नो? कैश अकाउंट को क्या हो रहा है, एज पर जर्नल एंट्री कैश अकाउंट इज डेबिट,
यस और नो? तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में आ रहा हूं, डेबिट में मैं लिख रहा हूं 7 तारीख, एंड ऑपोजिट अकाउंट, कैश इज डेबिट, डेबिट के ऑपोजिट क्रेडिट में कौन है? सेल्स, तो मैं लिख रहा हूं 7 तारीख टू सेल्स अकाउंट 4500, अमाउंट कैश के सामने जो है वो कि कैश कितनी आई 4500, तो कैश अकाउंट के डेबिट में 7 तारीख टू सेल्स अकाउंट। इज दिस क्लियर? राइट। अगेन डिस्काउंट अलाउड हमारे पास नहीं है तो उसको इग्नोर करो। फिर तीसरा एंट्री में क्या है? सेल्स अकाउंट है, सेल्स को क्रेडिट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हमारे सेल्स अकाउंट में आ रहा हूं ऑन द सेकंड पेज। तो एज पर जर्नल एंट्री सेल्स अकाउंट इज क्रेडिट एंड सेल्स के ऑपोजिट देयर आर टू डेबिट, कैश इज डेबिट एंड डिस्काउंट अलाउड इज डेबिट। तो मैं सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, कौन से अकाउंट के क्रेडिट में? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा हूं। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं डेट 7 तारीख, 7 तारीख के आगे मैं पहले लिख रहा हूं बाय कैश अकाउंट 4500, क्योंकि सेल्स के ऑपोजिट में डेबिट में कैश है, एंड फिर इमीडिएटली मैं लिख रहा हूं 7 तारीख बाय डिस्काउंट अलाउड 500। इज दिस क्लियर? तो मैंने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, बिंग हमारे जर्नल एंट्री में टू सेल्स अकाउंट यानी कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो मैंने सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट उसके कौन कौन है? सेल्स अकाउंट के ऑपोजिट कैश है एंड डिस्काउंट अलाउड है, तो मैंने लिखा बाय कैश अकाउंट 4500 एंड बाय डिस्काउंट अलाउड 500, तो टोटल क्रेडिट टू सेल्स विल बी 5000। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा 7 तारीख का रफ जर्नल एंट्री है और ये उसका लेजर पोस्टिंग है। पहले मैंने कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्ट किया, सिर्फ टू सेल्स लिखा, फिर मैंने डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में एंट्री करना चाहिए था बट हमारे पास डिस्काउंट अलाउड का लेजर नहीं है तो मैंने इग्नोर किया, फिर मैं आया सेल्स अकाउंट में एंड सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग कर दिया। इज दिस क्लियर? तो यहां पर हमारा 7 तारीख का लेजर पोस्टिंग हुआ, कैश के डेबिट में चला गया एंड सेल्स के क्रेडिट में चला गया एंड देयर इज नो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो वो हमने इग्नोर किया। 7 तारीख के बाद अगला ट्रांजैक्शन 8 तारीख, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 2000। सिंपल है, मैंने 2000 रुपये उठाए एंड बैंक में जमा किए। 2000 रुपये क्या जमा किया? बैंक में कैश जमा किया, राइट? तो कैश गया, कहाँ गया? बैंक में। तो सिंपल जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। लेजर पोस्टिंग भी सिंपल होगा, विच अकाउंट इज डेबिट? बैंक अकाउंट इज डेबिट, तो मैं आ रहा हूँ फटाफट बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट के कौन सी तरफ मुझे पोस्ट करना है? डेबिट की तरफ, तो मैं डेबिट में लिख रहा हूँ 8 तारीख टू कैश अकाउंट 2000। ऑपोजिट अकाउंट, बैंक के ऑपोजिट कैश अकाउंट है, राइट? इमीडिएटली इसका ऑपोजिट इफेक्ट में दूंगा ऑन द कैश अकाउंट, तो मैं आ रहा हूँ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की कौन सी तरफ जाएगा? क्रेडिट की तरफ, तो कैश के क्रेडिट में लिख रहा हूँ मैं 8 तारीख बाय बैंक अकाउंट 2000। तो बैंक के डेबिट में टू कैश अकाउंट, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट एज पर माय जर्नल एंट्री। तो 8 तारीख भी काफी सिंपल था। 8 तारीख के बाद 9 तारीख, पेड ₹3000 फॉर डॉटर्स ट्यूशन फीस बाय डेबिट कार्ड। डॉटर ट्यूशन फीस बिजनेस का खर्चा नहीं है तो डॉटर ट्यूशन फीस को कहा जाएगा ड्राइंग्स, एंड ये ड्राइंग्स में डेबिट कार्ड से पे कर रहा हूं, मतलब पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटेगा, तो ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट। तो 9 तारीख का जो जर्नल एंट्री है ड्राइंग्स विल बी डेबिट एंड पैसा बैंक से कटा तो बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिट। सो माय जर्नल एंट्री, रफ जर्नल एंट्री विल बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000, राइट? तो ड्राइंग्स इज डेबिट, बैंक इज क्रेडिट। डू वी हैव ड्राइंग्स अकाउंट? आंसर इज नो, तो ड्राइंग्स अकाउंट का पोस्टिंग भूल जाओ। डू वी हैव बैंक अकाउंट? आंसर इज यस, तो मुझे सिर्फ बैंक अकाउंट का जो क्रेडिट है, हमारे जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट इज क्रेडिट, तो मैं सिर्फ बैंक अकाउंट में आ रहा हूं, राइट? बैंक अकाउंट के क्रेडिट में पोस्ट करूंगा डेट 9 तारीख, ऑपोजिट अकाउंट का नाम बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट 3000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो हमने ड्राइंग्स का लेजर ड्रॉ किया है क्या? नहीं, तो ड्राइंग का पोस्टिंग में भूल गया। बैंक का लेजर मैंने ड्रॉ किया क्या? आंसर इज यस, तो मैं बैंक अकाउंट में आया एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट है इसलिए मैं बैंक अकाउंट के क्रेडिट में ऑपोजिट अकाउंट का नाम दैट इज ड्राइंग्स का नाम लिख रहा हूं, तो 9 तारीख इज बाय ड्राइंग्स अकाउंट 3000, एज सिंपल एज दैट, राइट? 9 तारीख के बाद 10 तारीख, परचेस टेबल फॉर 2000। 2000 रुपए दे के मैंने टेबल खरीदा, तो टेबल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ फर्नीचर, राइट? तो मैं सिंपली जब जर्नल एंट्री कहूंगा तो मैं कहूंगा कि टेबल खरीदा, यू कैन राइट टेबल अकाउंट डेबिट बट टेबल इज नॉट अप्रोप्रिएट, यू शुड राइट इट एज फर्नीचर अकाउंट। टेबल इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा और 2000 रुपए दिए, क्योंकि उन्होंने किससे खरीदा नाम नहीं दिया है, यस और नो? तो टेबल हमें कोई फ्रीली तो नहीं देगा, मतलब उन्हें पैसे दे के टेबल खरीदा, तो कैश इज क्रेडिट, टेबल इज डेबिट। टेबल को बस मैं कह रहा हूं फर्नीचर, तो मेरी रफ जर्नल एंट्री 10 तारीख की हो रही है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, फर्नीचर खरीदा, कैश दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल है। अब पोस्टिंग, कौन सा अकाउंट डेबिट है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट है, तो हमने फर्नीचर का लेजर ड्रॉ किया है क्या? आंसर इज नो, तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट में जो इफेक्ट होना चाहिए उसे इग्नोर करो। दूसरा अकाउंट कौन सा है जर्नल एंट्री में? टू कैश अकाउंट मींस कैश अकाउंट इज क्रेडिट, तो मेरे पास कैश अकाउंट है,
तो कैश अकाउंट की कौन सी तरफ मुझे पोस्टिंग करना पड़ेगा, ऑन द क्रेडिट की तरफ। तो कैश अकाउंट की क्रेडिट में मैं लिख रहा हूं 10 तारीख, बाय फर्नीचर अकाउंट 2000। कैश अकाउंट इज क्रेडिट, कैश के ऑपोजिट डेबिट में कौन है, फर्नीचर, तो मैंने लिखा बाय फर्नीचर अकाउंट 2000 रुपीज। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में बाय फर्नीचर अकाउंट 2000। इज दिस क्लियर। तो ये 10 तारीख भी सिंपल था। 10 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 19th कह रहे हैं रिसीव 1500 बाय सेलिंग द स्क्रैप। स्क्रैप यानी कि भंगार बेचा, 1500 मिला। 1500 रुपया क्या मिला, 1500 रुपया कैश मिला। Yes or no? So my journal entry will be कि कैश आएगी, कैश डेबिट, एंड मैंने स्क्रैप बेचा तो सेल ऑफ स्क्रैप विल बी क्रेडिट। सिर्फ स्क्रैप नहीं लिखना है, सेल ऑफ स्क्रैप लिखना है। तो मैं जर्नल एंट्री फॉर 19th विल बी कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि स्क्रैप बेच के कैश आया, एंड सेल ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिट क्योंकि मैंने स्क्रैप बेच दिया तो स्क्रैप इज क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो स्क्रैप गया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ स्क्रैप कितना रुपया बोला उन्होंने 1500, तो मैंने अमाउंट में 1500 रुपीज लिखा। सो हु इज डेबिट, कैश इज डेबिट, हु इज क्रेडिट, सेल ऑफ स्क्रैप इज क्रेडिट। अगेन इन दोनों में से हमारे पास कैश अकाउंट है, राइट, तो मैं आ रहा हूं कैश अकाउंट में। एज पर जर्नल एंट्री कैश अकाउंट इज डेबिट, तो मुझे कैश अकाउंट के डेबिट में पोस्टिंग करना पड़ेगा। तो मैं कैश अकाउंट के डेबिट में लिख रहा हूं 19th, एज द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज 19th, तो मैं लिख रहा हूं 19 टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट 1500। तो 19 तारीख को मुझे स्क्रैप बेच के कैश मिली, तो कैश अकाउंट के डेबिट में 19 टू सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट 1500। इज दिस क्लियर, राइट। तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑपोजिट है ना कैश के, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में जर्नल एंट्री में हु इज द ऑपोजिट अकाउंट, सेल ऑफ स्क्रैप, तो मैंने सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट लिखा, राइट। अब इसका दूसरा इफेक्ट जाना चाहिए सेल ऑफ स्क्रैप के लेजर में, तो हमने सेल ऑफ स्क्रैप का लेजर अकाउंट बनाया है क्या, आंसर इज नो। तो इसका सेकंड इफेक्ट भूल जाओ, राइट। अब 19th के बाद अगली ट्रांजैक्शन है 27th, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। ऐसा हम कैश बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेजर में पहली बार आया। वो कह रहे पेड कैश इनटू बैंक इन एक्सेस ऑफ 2000 से ऊपर जितना कैश आपके पास था वो अपने बैंक में जमा कर दिया। मतलब आपने आपका ड्रॉवर ओपन किया, ड्रॉवर में जितना कैश था उसमें से 2000 ड्रॉवर में छोड़ दिया, ऊपर का सारा कैश आपने बैंक में जमा कर दिया। इज दिस क्लियर। तो वो कह रहे हैं कि जितना कैश है आपके पास 2000 छोड़ के बाकी का आपने बैंक में जमा किया। कितना वो नहीं बोला है, वो बोल रहे 2000 से ऊपर जितना था वो सारा बैंक में जमा किया। सो कितना है हमारे पास कैश में, तो यही मैं आज का आपको होमवर्क दे रहा हूं एज अ होमवर्क। ध्यान से सुनो, करना क्या है। हमारे पास कैश अकाउंट है, आपको ये सारी एंट्रीज दिख रही है कैश के डेबिट एंड क्रेडिट में, तो आपको रफली कैश अकाउंट का बैलेंस निकाल के रखना है। इसमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये हम कल देखते कि इसे क्लोज कैसे करना है। तो रफ कैलकुलेशन आपको करना है कि कैश का डेबिट कितना है, कैश का क्रेडिट कितना है, डेबिट माइनस क्रेडिट, कैश में अभी कितना बैलेंस है, बस इतना आपको एज अ होमवर्क करके रखना है, राइट। तो ये आप कर सकते हो, आई एम वेरी श्योर। तो आपको क्या करना है, होमवर्क ध्यान से सुनो। पहला, कैश अकाउंट को बैलेंस करोगे, राइट, रफली। यहां पर कुछ नहीं लिखना है कैश अकाउंट में, यहां पर कुछ भी एंट्री नहीं करनी है। जस्ट मेक अ रफ कैलकुलेशन कि डेबिट की टोटल कितनी है, क्रेडिट की टोटल कितनी है, डेबिट माइनस क्रेडिट, व्हाट इज द बैलेंस इन कैश अकाउंट, उतना करके छोड़ दो। बैंक अकाउंट में कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद हमारे पास परचेस अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है एंड कैपिटल अकाउंट है। इन तीनों अकाउंट को बैलेंस करो। तो कैश एंड बैंक को छोड़ के बाकी तीनों लेजर्स को आपको बैलेंस करके छोड़ देना है। बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके छोड़ दो, राइट। कल आने के बाद जो 27th वाला है उसे हम समझते हैं एंड उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं, रफ जर्नल एंट्री देके उसका लेजर पोस्टिंग करते हैं। इज दिस क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको दो होमवर्क दिया। एक बोला कि रफली कैश का बैलेंसिंग करो, बैंक को क्लोज मत करो, बट परचेस, सेल्स एंड जो कैपिटल अकाउंट है उन्हें क्लोज करो, बैलेंस करो, उनका कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस निकाल लो, ठीक है। चलो, तो फिर आज का लेक्चर यही कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं कल। हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।